हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज सर के साथ। इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी सुर्खियां बटोर रही सीमा हैदर, उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान की मीडिया में हाहाकार मचा रखा है सीमा हैदर ने। लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न हैं। कई लोगों का मानना है ये भारत में पाकिस्तान की जासूस बनकर आई है, तो किसी का मानना है पाकिस्तान की आर्मी में मेजर है। लोगों की अपनी अपनी राय है और सबसे ज्यादा तो ये तूल तब पकड़ गई कि जब इन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट किया। हम आपको विस्तृत रूप से पूरी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे क्या है पूरी कहानी। तो आइए शुरुआत करते हैं और इस कहानी के पीछे का बैकग्राउंड जानते हैं। तो पहले आप इस कहानी का बैकग्राउंड समझिए। पबजी से शुरू हुई प्रेम कहानी सीमा आई भारत। इस कहानी की शुरुआत पबजी से होती है। आपको पता है पबजी 2019 में बहुत ट्रेंडिंग में था। पबजी गेम की शुरुआत के बाद एक लड़का सचिन था, इनका गेम खेलते थे सचिन, तो एक लड़की से उसका कांटेक्ट हो जाता है और उसका प्रेम प्रसंग में ये कहानी बदल जाती है। सवाल क्या उठ रहे हैं, लोगों का मानना है कि ये आर्मी में मेजर है, ये पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट भी है। कई लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न चल रहे हैं और इस स्टोरी ने सबसे बड़ा हाहाकार तो जब मचा दिया मीडिया पर, जब अपना रिलीजन कन्वर्ट किया था सीमा हैदर ने। रिलीजन कन्वर्ट किया, अपना धर्म परिवर्तन करके कई सांप्रदायिकता जैसी बातों को का चलन होने लगा। कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं, ये जेम्स बॉन्ड, आपने अजीत डोभाल जी के बारे में सुना होगा। ये भी रिलीजन कन्वर्ट करके कई साल पाकिस्तान में लगभग 7 साल तक रहे थे भारत के जासूस बनकर, और इन्होंने भारत की जासूसी की थी। जो फिलहाल में ये आईपीएस अधिकारी थे और ये फिलहाल में एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इस टाइम पर ये। तो इसी प्रकार इनकी स्थिति को देखकर कुछ लोगों का मानना है पाकिस्तान ने भी भारत में एक जासूस को भेजा है। तो हम आपको बताते हैं पूरी स्टोरी, पीछे पूरी कहानी क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक नोएडा में एक गांव पड़ता है रबुपुरा। रबुपुरा का एक सचिन नाम का लड़का था। पबजी खेल के दौरान किसी लड़की के कांटेक्ट में आने से उसका प्रेम प्रसंग की कहानी बन जाती है। वो लड़की कौन? सीमा, जिसका नाम सीमा हैदर है। ये कहानी आगे चल के बहुत ज्यादा इनका प्रेम प्रसंग में बड़ी बड़ी बातें होने लगते हैं। बातें बहुत होते हैं। और एक बार सीमा इनसे मिलने के लिए आती है 10 मार्च 2023 के लिए नेपाल में सचिन की मुलाकात होती है। सचिन की मुलाकात के दौरान सीमा बताती है कि मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है, मेरे पास 4 बच्चे भी हैं। सचिन मोटिवेट करता है, सचिन कहता है कि आप बच्चों को भी लेकर आओ। तो वो नेपाल से फिर पाकिस्तान जाती है और अपने बच्चों को लेकर हिंदुस्तान आती है। तो हम आपको बताएंगे ये हिंदुस्तान कैसे आती है। तो पहले आप ये समझिए हिंदुस्तान सीमा आई कैसे। दुबई के रास्ते, दुबई के एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर एक शारजहां एयरपोर्ट है, उससे एयरपोर्ट पर जाती है। वहां से नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर आती है। काठमांडू पर आने के बाद वहां 400 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये पोखरा पहुंचती है। 28 घंटे का सफर बस से तय करती है। उसके बाद ये पहुंचती है वहां पर। ये 13 मई के लिए भारत कब आई? 13 मई के लिए बॉर्डर पार करके भारत पहुंचती है। बॉर्डर पार करते समय इसके लिए सबसे सुलभ जब होता है जब 28 घंटे सफर के दौरान, 28 घंटा आइए आवर 28 घंटे सफर के बाद इसका एक बच्चा था, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो तबीयत खराब होने के दौरान जब ये बॉर्डर को क्रॉस करती है तो सैनिक को बताती है कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले जाना। और इनके पिता यही काम करते हैं भारत में, दिल्ली में। ऐसी बातें बताकर ये चली आती है और वहां की जो सैनिक वगैरह होते हैं इनकी स्थिति को देखकर इनसे सवाल नहीं करते, जाने देते हैं। तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि पाकिस्तान के लोग भारत में इतनी आसानी से आ सकते हैं, मगर आपको पता है नेपाल के और हिंदुस्तान के बहुत अच्छे संबंध है, वहां का आना जाना बना रहता है, वहां पर इतनी रोक टोक नहीं है। आने के बाद सचिन अपने माता पिता से इनकी मुलाकात कराता है। पिता से जंगल के एक रास्ते से मुलाकात कराता है। तो इसके पिता को पता चलता है, पिता को बताता है पापा ये एक लड़की है पाकिस्तान के, ऐसे मेरा इसका अफेयर चल रहा था। तो वो भी बड़े असमंजस में रह जाते हैं। तो आगे चल के धीरे धीरे वो इन्हें पनाह देते हैं। पनाह देने के बाद वो एक सलाह देते हैं कि अब तुम लोग लव मैरिज कर लो। तो लव मैरिज के लिए जब ये कोर्ट में जाते हैं, तो जब कोर्ट में वकील से जब मुलाकात होती है तो वकील इस लड़की के दस्तावेज को मांगता है। जब लड़की के दस्तावेज को वकील मांगता है तो वकील को पता चलता है ये पाकिस्तानी लड़की है। तो वह पुलिस को सूचित करता है
इस चीज की खुलासा 30 जून को होता है कि ये पाकिस्तान की लड़की है। ये बात सुर्खियों में चलने लगती, मीडिया तक पहुंच जाती है। वकील पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस को फोन करता है, पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए इनकी तलाश कर दे, ये लोग फरार हो जाते हैं। इनकी गिरफ्तारी 4 दिन बाद इनकी गिरफ्तारी होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जब गिरफ्तारी होती है तो इनसे पूछताछ होती है। पूछताछ के दौरान कई इनके एविडेंस भी मिलते हैं और ये अपनी पूरी कहानी बताती है कि हमारी प्रेम प्रसंग कहानी, हमारा पबजी से प्रेम हुआ था, ठीक है, और क्या क्या है ये सब बताती है कि हमारी ऐसी ऐसी इनसे बातें हुई थी, ऐसी ऐसी मुलाकातें हुई थी और ये मैंने वादे किए थे। और लड़की के पास क्या क्या बरामद होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। लड़की के पास काफी कुछ फर्जी प्राप्त होता है जो कई सवालों को खड़ा करता है। सीमा सचिन के पास 3 आधार कार्ड बरामद होते हैं। इसके पास एक टूटा फोन, 4 टूटे फोन सीमा के पास भी प्राप्त होते हैं। एक एडिट किया हुआ आधार कार्ड भी प्राप्त होता है। 2 बीसीआर कैसेटें प्राप्त होती। बीसीआर आप समझते हो उस समय बीसीआर चला करता था 90 के दशक से पहले, जो एक फॉक्स टाइप का आता था, दीवार पे चलता था, उसी पे सारी मूवी वगैरह चलने लगती थी, रिकॉर्डिंग वगैरह सब उसी में होती थी, जो रिकॉर्ड थे हमारे फोटो वगैरह। उसका कहना है इसमें हमारी शादी की बचपन की फोटो वगैरह हैं। एक पाकिस्तानी सिम और एक परिवार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और 4 जन्म प्रमाण पत्र, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और 3 आधार कार्ड के बाद एक पाकिस्तानी आधार कार्ड भी। उसके बाद 6 पासवर्ड और 5 वैक्सीनेशन कार्ड भी प्राप्त। उसके बाद ये सारी अपनी कहानी बताती है, हमारी प्रेम प्रसंग की ऐसे ऐसे बातें हुई, तो इन्हें पुलिस जमानत दे देती है। उन्हें 8 जुलाई को जमानत मिल जाती है। उसके बाद आपको पता ही है पूरी मीडिया में इसका ट्रेंड चलने लगता है, लोग सराहना करते हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा किया, कुछ लोग कहते हैं बहुत खराब किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में सीमा पाकिस्तान की आर्मी में मेजर है? क्योंकि अभी तत्काल में ही एक ट्विटर पर वेरीफाई जो अकाउंट है इंदू और एक भगवा क्रांति, इनसे 13 और 12 जुलाई को रात के समय 10 और 9 बजे के समय पोस्ट की गई थी कि ये जो सीमा हैदर है ये एक सामिया रहमान जो पाकिस्तान की मेजर है और ये भारत में जासूस बनकर आई है। तो आप बताते हैं इसके बारे में। देखो, सामिया रहमान और सीमा जो हैदर है दोनों अलग अलग हैं। इनकी शक्ल थोड़ी बहुत मिलती है मगर ये दोनों अलग हैं। सामिया रहमान यूएन में शांति सेना में अपनी सेवा दे चुकी हैं। उनके पास एक 2 वर्ष का बच्चा है, वो अलग हैं, और ये सीमा हैदर अलग। ये केवल एक मनगढ़ंत कहानी है, ये लोग अपनी अपनी बातें चला रहे हैं। दूसरी बात, मीडिया के दौरान बात हुई थी, मीडिया ने जब इनके पति हैदर गुलाम हैदर से जो बात की तो उनसे पूछा था कि क्या आपने तलाक दे दी है, तो उन्होंने बताया था मेरा इससे तलाकनामा नहीं हुआ है, मैंने इन्हें तलाक नहीं दी है। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी मोदी सरकार से हमारे बच्चों को पाकिस्तान भेज दीजिए। उन्होंने मीडिया के दौरान कुछ दस्तावेज शेयर भी किए। उन्होंने बताया था ये हमारे पास मैरिज के शादी की जो रजिस्ट्रेशन भी है हमारे पास और कुछ एफिडेविट भी है, तो उन्होंने शेयर किए। हम आपको बताते उसमें क्या लिखा था। इन्होंने मीडिया को कुछ दस्तावेज शेयर किए जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट है और एफिडेविट है। जिस एफिडेविट में लिखा था कि मैं सीमा रजा गुलाम रजा की बेटी, मेरी जाति रिंद है, उम्र 19 से 20 साल की हूं और मूल रूप से मैं रहने वाली जिला खैरपुर तालुका कोट दीजी गांव रिंद की रहने वाली हूं। मेरे माँ बाप लालची हैं, वो लोफर लड़के से मेरी शादी करना चाहते हैं और 10 दिन पहले मैं घर छोड़कर जिला जैकोबाबाद गड़ी खैरों के अमीर जान जाखरानी के घर आ गई हूं। मैंने अमीर जान के बेटे गुलाम हैदर से कॉन्ट्रैक्ट शादी कर ली है, कॉन्ट्रैक्ट शादी बोलते जिसे, कर ली है। उनका मानना यह है कि मैंने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है। और मीडिया ने कुछ पाकिस्तान के लोगों से बात की, पाकिस्तान मीडिया से बात की, तो उन लोगों का वहां से एक काफी लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया हैं। उसी प्रतिक्रिया में एक ओसामा नाम का एक लड़का है, उसका ये मानना है कि इससे मेरा भी अफेयर चला और इसके कई लड़कों से अफेयर चले। और ये एक जादूगरनी है। सीमा हैदर की एक फ्रेंड से भी बात हुई थी, उनका मानना था ये जादूगरनी है और लोगों का दिमाग बदलती है, लड़कों पर तरह तरह के दिमाग बदलने के बाद अपने प्रेम प्रसंग में फंसाती है। तो सीमा हैदर को लेकर कई प्रकार की बातें चल रही हैं और वर्तमान में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं इन्होंने सीमा हैदर पर नजर बनाए रखी है
और इसकी जांच हो रही है कि वास्तव में क्या सीमा हैदर कोई जासूस है। आप अपनी राय रखिए, आपको क्या लगता है कि वास्तव में क्या सीमा हैदर एक जासूस है? अगर आपको ये लगता है कि वह सीमा हैदर एक जासूस है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर करें, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और अपनी राय में कमेंट में अपनी राय जरूर रखें।